मोहन जी अपराधियों के साथ घूम रहे हैं? अपराधी के साथ नहीं घूम रहे हैं, जो उस पार्टी के अपराधी, जो पोषपुत अपराधी है, वो लोग घूम रहा है। मोहन जी के पास ताकत नहीं है कि उसका विरोध कर दे, उनको कह दे कि तुम मेरे साथ। गोपालगंज के मुसलमान बाद में समझेंगे, सीमांचल के लोग पहले समझ गए थे। वहाँ भी मुसलमान आरजेडी के साथ नहीं थे और यहाँ भी नहीं रहेंगे। आप देखिएगा 6 तारीख को आपको शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जो आरजेडी ने किया, कैसे कोई मुसलमान आरजेडी से अपेक्षा रखेगा कि आज हम उसके साथ जाएंगे, कल आरजेडी हमारे साथ जाएगी। बिहार में अगर यादव लालू यादव को नहीं छोड़ सकता है, गोपालगंज का यादव अगर साधु यादव को नेता नहीं मानता है, तो बिहार गोपालगंज का व्यवसायी, गोपालगंज का वो कैसे नरेंद्र मोदी को छोड़ देगा, कैसे अमित शाह को छोड़ देगा, कैसे सुशील मोदी को छोड़ेगा, कैसे संजय जायसवाल को छोड़ेगा। आप ये चीज़ अगर यादव समझते हैं तो ये चीज़ गोपालगंज के बनिया भी समझ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और कैमरे स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, परिचय इनका है दीनबंधु जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फायर ब्रांड सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। उपचुनाव का समय चल रहा है और आजकल जिनका भी इंटरव्यू हो रहा है, खासकर गोपालगंज जिला में, हम लोग इस मुद्दे पर जरूर बात कर रहे हैं। तो बताएं उपचुनाव का माहौल क्या है आपके नज़र में? उपचुनाव तो मेरे नज़र से बहुत सुंदर चल रहा है अभी, और आपके जो गोपालगंज का मेन कैंडिडेट है वो है एक महागठबंधन के मोहन जी, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुसुम देवी जी स्वर्गीय सुभाष जी के धर्मपत्नी है, और एक बहुत लड़ाकू जुझारू विकासशील पुरुष के नाम पे जानने वाले साधु यादव जी के पत्नी भी लड़ी हैं। इन्हीं लोगों के बीच चुनाव होने वाला है। चुनाव का जो अभी आगाज हो रहा है वो शायद दीपावली के बाद ये माहौल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि चुनाव किधर करवट लेगा। लेकिन चुनाव तो करवट लेगा ही लेगा, लेकिन कुछ इसमें जो पेच फंस रहा है उस पेच को लेकर के मुझे दर्द है। कौन सा पेच? पेच ये फंस रहा है कि पूरे भारत के अति पिछड़ा जाति के लोग जी, जो सवर्ण वोट कहलाता है वो लोग जी, जो दलित और महादलित लोग होते हैं वो लोग, ये सारे लोग, एक मुसलमान का वोट छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भाई नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट दे करके 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, हमारे व्यवसायी जाति के लोगों को देश के सेनापति बनाया है। उसके बाद भी गोपालगंज के कुछ तथाकथित व्यवसायी वर्ग के लोग, जो झुनझुना मिल गया है सिपाही के रूप में मोहन जी को, उस झुनझुना के पीछे घूम रहे हैं। इसलिए मुझे भी थोड़ा दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है कि आप भारत के राष्ट्राध्यक्ष आप ही रहेंगे, भारत के पुलिस का मालिक यानी गृह मंत्री आप ही रहेंगे। बिहार में मैं अगर हूं तो बिहार का, देश का सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष आप ही रहेंगे। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अगर देखा जाए तो प्रदेश के जो सर्वा मालिक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो आप ही रहेंगे। और यहाँ आरजेडी के लिए आप गीत गाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, खास करके हमारे व्यवसायी भाइयों के श्रीमुख। तो क्या आप ये मानते हैं क्या कि व्यवसायी वोट मोहन जी की तरफ चला गया है? मेरे नज़र से फॉरवर्ड का वोट इधर उधर हो सकता है, किसी भी जाति का वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन बनिया का वोट, व्यवसायी का वोट, जिसको ये धरती पर भारत को सबल करने का, मजबूत करने का बीड़ा उठाया है, वो लोग कभी आरजेडी का नहीं हो सकता है। मुझे ये विश्वास है। आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि सब जगह वही लोग रहेगा, तो आखिर अविश्वास है तभी नहीं बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए, आप सिपाही आप रहेंगे और राजा आप ही रहेंगे। अगर एक विधायक सुभाष सिंह अगर 4 टर्म विधायक थे, वो अपना टोपी लेकर के, अपना सब कुछ जा करके सुशील मोदी के कदमों में रख देने का काम करते थे। एक सिपाही जाके राजा को बोलता था कि आपका आदेश जो होगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। वैसे सुभाष जी के धर्म पत्नी को 3 साल के लिए अगर टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके विरोध अगर कोई व्यवसायी बोलता है तो मुझे बहुत गहरी चोट लगती है। मनीष जी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कौन व्यवसायी लोग बोल रहा है इस तरह का? युवा बोल रहा है, बड़ा व्यवसायी बोल रहा है, छोटा व्यवसायी बोल रहा है, कौन लोग बोल रहा है? देखिए, जो महागठबंधन का टिकट लेकर के आए हैं
वो महागठबंधन अपने राजनीति के तहत कुछ व्यवसायियों को जो 100% वोट भाजपा का माना जाता है, उनमें टिकट दे करके ये सेंध मारने का राजनीति किया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी व्यवसायी के पास अगर कोई अपराधी तत्वों के लोग जो उनके पार्टी का जो सिरमौर है, उनके अपने खासम खास लोग आकर के रंगदारी करते हैं, तो क्या मोहन जी उनके खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो आखिर इसमें पिसाएगा कौन? तब बनिया व्यवसायी जो करके वहां बैठा है। व्यवसायी अपराधी नहीं होता, व्यवसायी दे करके लोगों का झोला भरने का काम करता है। उनको ये मोहन जी चाह रहे हैं कि गर्क में ढकेल दिया जाए एक विधायक के पद के लिए। राजद की जो छवि पहले से चली आ रही है, जिसमें शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों का जिक्र होता है, जंगल राज का जिक्र होता है, राजद अपना छवि सुधारने के लिए शहाबुद्दीन साहब के जिक्र को भी छोड़ दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने कहा कि शहाबुद्दीन को दुनिया छोड़ दिया है जी, मतलब जो उनका बैड एक सिंबॉलिक बन चुका था कि जंगल राज है, अपराधियों को शरण देती है, तो इस सब को मिटाने के लिए ही शायद तेजस्वी ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज जो उनका पहले का आरजेडी का चरित्र है वो आज भी है। शहाबुद्दीन जी का नाम हटा करके लोग अगर चाह रहे हैं कि आरजेडी आगे बढ़े, इसको मैं नहीं मानता। आज आरजेडी कैंडिडेट के साथ साथ गोपालगंज के आतंक का पर्याय बना हुआ लोग घूम रहा है, उसको आप ठीक से कैमरा में देखने का काम कीजिए। जितने भी अपराधी छवि के लोग हैं वो सारे के सारे लोग घूम रहे हैं मोहन जी के साथ। एकदम। एक बात बताइए, कुसुम जी के साथ, कुसुम देवी के साथ एक आदमी कोई अपराधी घूम रहा, उसका नाम बता दीजिए आप। एक आदमी का नाम बता दीजिए जो कभी भी सुभाष जी उसका प्रश्रय दिए हो, उनको हेल्प किए हो, वो आदमी आज वोट के लिए कुसुम देवी के साथ घूम रहा हो। नहीं, क्योंकि सुभाष जी कभी अपराधी के पक्षधर नहीं थे और आज भी नहीं है। शहाबुद्दीन साहब का इसलिए बैनर से नाम हटा दिया गया है कि कम से कम ये लोगों को पता चल गया है कि अपराधी का जो जो नाम रखेंगे हमारे साथ से जो कमजोर, दलित, अति पिछड़ा, जो भी बैकवर्ड छोटा वोट है, जो कमजोर वोट है, वो लोग भाग जाएंगे। इसलिए उनका नाम हटा दिया गया है। अगर वो शहाबुद्दीन जो आज भाजपा के विरोध करके आरजेडी को यहां तक पहुंचाने का काम किया था, उनका ये लोग नहीं हुआ तो क्या आज के अपराधी के लोग होंगे? नहीं होंगे। तो मोहन जी अपराधियों के साथ घूम रहे हैं। अपराधी के साथ नहीं घूम रहे हैं, जो उस पार्टी के अपराधी जो पोषपुत अपराधी है वो लोग घूम रहा है। मोहन जी के पास ताकत नहीं है कि उसका विरोध कर दें, उनको कह दे कि तुम मेरे साथ मत घूमो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता एक और है रंजीत बाबू। रंजीत जी से हम बात करेंगे। क्या है भैया, उपचुनाव का क्या माहौल है? अच्छा है, उपचुनाव का माहौल भाजपा के पक्ष में है। गोपालगंज जी सदर का सीट है, यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और ऐसे ही शिक्षित वर्ग में भाजपा हर जगह मजबूत रहती है। वही स्थिति गोपालगंज का भी। हम लोग घूम रहे हैं तो हम लोगों को सुनने में आया है कि कुछ नाराज़गी है, आपके समाज में भी नाराज़गी है और आपके समाज के कई बड़े नामचीन लोगों को भी बुलाया जा रहा है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मनीष जी, हमारे समाज में कहीं नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी जो शब्द आप बोल रहे हैं, नाराज़गी हो सकता है, विरोध नहीं है। विरोध दूसरा शब्द हुआ और नाराज़गी दूसरा शब्द हुआ। अपने लोग से लोग नाराज़ होते हैं, आपसे हमारी अपेक्षा है। अगर वो कहीं पूरा नहीं होती है तो हम स्वाभाविक है हम आपसे नाराज़ होंगे, लेकिन आपका विरोधी नहीं हो सकते हैं। तो गोपालगंज में हमारा समाज जो है वो कभी भाजपा विरोधी नहीं हो सकता है। पर्सनली नेता से, कैंडिडेट से हो सकता है कुछ नाराज़गी हो, वो समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। और बुलाने का जहाँ तक बात है तो बिहार में उपचुनाव हो रहा है, सारे नेता फ्री हैं, तो सबका जिम्मेवारी है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जाएं, अपने समाज में जाएं, अपने लोगों के बीच जाएं और सबसे मिलजुल के सपोर्ट करने की बात करें। नाराज़गी का बात जो भी आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ सामान्य है, ठीक है। पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि सुभाष जी नहीं हैं, उनकी पत्नी चुनाव में है, तो सब लोग बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। पिछले 3 दिनों का आंकड़ा देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं आपके समाज के जो जिला में कैंपेन कर चुके हैं। तो अभी की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डैमेज कंट्रोल हो गया है? एकदम कहीं से डैमेज था ही नहीं, तो कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं है मनीष जी। ना, नाराज़गी तो थी। एक बात मनीष जी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, समय से जो लोग अभी नया वोटर बने हैं, जो लोग नया देख रहे हैं, उन लोगों का आइडिया नहीं होगा
कि जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, चाहे जो महागठबंधन गोपालगंज चुनाव लड़ रही है, उनके शासन में जब वो लोग 2005 से पहले गोपालगंज में पूरे बिहार में शासन कर रहे थे, उस समय गोपालगंज के हमारे समाज के लोगों का कितना प्रताड़ना हुआ, कितना दंश गोपालगंज का हमारा समाज झेला है, इसकी कल्पना करिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। शहर के चौराहे पर हत्या होती थी और वहीं हत्यारा, जो लोग उस हत्या में शामिल थे, सारा जिला जानता है, सब लोग जानता है, वही लोग आज महागठबंधन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आपको आइडिया होगा, एक केएस अनुपम करके यहाँ एसपी हुआ करती थी, उस समय आरआर मोड़ पर से एक हमारे समाज के लड़का का, एक व्यवसायी के लड़का का अपहरण होता है और उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं आज महागठबंधन के लोग नेता के साथ प्रचार कर रहे हैं। कैसे हमारा समाज आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आरजेडी में महागठबंधन के पक्ष में वोट करेगा? सैकड़ों जिला की ऐसी हत्याएं हैं जिसका नाम गिनाया जाए तो उतना समय आपके पास नहीं है। लेकिन आप कोई अगर ये अपेक्षा करे कि हमारा समाज महागठबंधन को वोट करेगा, ये संभव नहीं है। पूरे बिहार में सम्मान, आज बताइए महागठबंधन में, हम आरजेडी का बात बोल रहे हैं, आरजेडी में आज एक हमारे समाज के विधायक का अभाव है, नहीं है। इसलिए नहीं है कि आरजेडी टिकट नहीं दिया था। तो आप लोग वोट नहीं करिएगा आरजेडी को, तो आरजेडी टिकट काहे देगी? तो हम जब हमको टिकट ही नहीं मिलेगा हम वोट क्यों करेंगे? हमको जब सम्मान, हम तो शुरू से उस जमाने से लड़ते आए हैं, हम लड़ते आए हैं, तो हमको सम्मान नहीं मिलेगा, हम काहे टिकट वोट करने जाएंगे भाई? हम तो अभी उससे लड़िए रहे हैं ना। तो अभी लड़ाई किनसे, लड़ाई आमने सामने की है कि कैसी है? लड़ाई को कैसे मानते हैं आप? लड़ाई त्रिकोणात्मक है। लड़ाई में साधु यादव भी हैं, लड़ाई में मोहन गुप्ता भी हैं, और लड़ाई में अच्छा आप एक बात बताइए मनीष जी, आज जो पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है गोपालगंज में कि व्यवसायी चला जाएगा मोहन गुप्ता के साथ, जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उन लोग को नहीं जानता है कि पूरे बिहार में अगर यादव लालू यादव को नहीं छोड़ सकता है, गोपालगंज का यादव अगर साधु यादव को नेता नहीं मानता है, तो बिहार गोपालगंज का व्यवसायी, गोपालगंज का जिसको बनिया कहते हैं जी, वो कैसे नरेंद्र मोदी को छोड़ देगा, कैसे अमित शाह को छोड़ देगा, कैसे सुशील मोदी को छोड़ेगा, कैसे संजय जायसवाल को छोड़ेगा? आप ये चीज़ अगर यादव समझते हैं तो ये चीज़ गोपालगंज के बनिया भी समझ रहे हैं कि हमको भी अपने नेता के साथ रहना है। गोपालगंज सदर की सीट पर बात हो और मुसलमान पक्ष की बात नहीं हो, जो कि एक बड़ा निर्णायक मत है उनके पास। MIM से ओवैसी कैंडिडेट हैं, बीजेपी की बी टीम, यानी आप जिस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं उस पार्टी का बी टीम कहा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गोपालगंज में जो मुसलमान का बात है, तो गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार का मुसलमान ही देख रहा है कि जो मुसलमान, जो आपको पीछे के दिनों में याद होगा कि आरजेडी के एक बहुत मजबूत नेता बगल से सांसद होते थे शहाबुद्दीन साहब, बहुत मजबूत पकड़, अपने कौम पर उनका बहुत मजबूत पकड़ था, और उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो आरजेडी ने किया, शहाबुद्दीन साहब आज मरहूम हैं, नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जो आरजेडी ने किया, कैसे कोई मुसलमान आरजेडी से अपेक्षा रखेगा कि आज हम उसके साथ जाएंगे, कल आरजेडी हमारे साथ जाएगी? शुरू से रियाजुल हक राजू यहाँ लड़ते आए हैं, 2000-3000 वोट से चुनाव हारते थे, उनको उठा के बरौली भेज दिया गया, 15,000 से जाके हार गए, बरौली कभी MLA भी नहीं बनेंगे। और आज कैसे गोपालगंज का मुसलमान लेगा कि वोट कर देगा आरजेडी को, यहाँ से उसका दवा खत्म हो जाएगा? मुसलमान का वोट कहीं से आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में नहीं है। वो सब लोग अपना ओवैसी को नेता अपना मान चुका है। आप गोपालगंज का बात करते हैं, सीमांचल के 5 सीट ओवैसी को वहाँ का मुस्लिम दिया था। वो सब गोपालगंज के मुसलमान बाद में समझेंगे, सीमांचल के लोग पहले समझ गए थे। वहाँ भी मुसलमान आरजेडी के साथ नहीं थे और यहाँ भी नहीं रहेंगे। आप देखिएगा 6 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यस, मतलब निश्चित तौर पर तब तो लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है, तब तो चौतरफा लड़ाई न हुआ, चूंकि मुसलमान वोट की भी संख्या अच्छी खासी है, तब आप लड़ाई को त्रिकोणीय नहीं कह सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हो सकता है चौतरफा लड़ाई हो। अगर मुसलमान एक जगह वोट करते हैं, अगर उनमें कोई टूट नहीं होती है, तो बहुत अच्छा वोट लेके MIM के कैंडिडेट भी आएंगे आपके सामने, और हो सकता है कि महागठबंधन से आगे रहे, साधु यादव से आगे रहे, साधु यादव से आगे रहे। मतलब आपके कहने के अनुसार भाजपा की लड़ाई उनसे है? हो सकता है कि भविष्य में ऐसा बन रहा है, जो कंडीशन अभी जिला में बन रहा है, भविष्य में MIM से ही लड़ाई भाजपा की हो जाए। इसमें बी टीम न है, वो बी टीम और सी टीम क्या होता है मनीष जी? राजनीति में सब लोग अपने लिए लड़ता है। पूरे चुनाव में मामला गूंज रहा है कि भाजपा की बी टीम है ओवैसी की पार्टी।
वो तो पूरे देश में ओवैसी साहब लड़ते हैं, कहाँ कहाँ बीटिंग सी टीम आप कहते रहिएगा, वो अपना वजूद तलाश रहे हैं भारत के राजनीति में जी। और वो हर जगह लड़ते हैं, उनके सपोर्टर उनके चाहने वाले लोग उनको वोट करते हैं। वो कहीं बी टीम सी टीम का बात नहीं है। जिस दिन ओवैसी नहीं भी लड़ते थे उस दिन भी गोपालगंज सदर सीट भाजपा जीती थी और आज भी जीतेगी, ये हमारा अस्वस्थ है आप लोग जीत के लिए? 100% मनीष जी 100% अस्वस्थ है। पूरा विश्वास है कि भाजपा जीतेगी। और कहीं से आप एक चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए कि कहीं से व्यवसायी 1% टूटने वाला नहीं है। अगर लालू यादव के लोग लालू यादव के साथ हैं, MIM के लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, तो यहाँ का व्यवसायी भी नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी, अमित शाह के साथ उतना ही मजबूती से खड़ा है। इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये दो सामाजिक कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी कह सकते हैं। तो इन लोगों से उपचुनाव पर चर्चा हुई। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।